कहते हैं यहाँ पर घास उबाल उबाल के खाया है। अपने कपड़े जो हैं वो चूल्हे की राख से वो धोए। तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने कहा कि जो भी जानवर मिलता है, घोड़ा मिलता है, गधा मिलता है, उसको काटो, खाओ और अपनी जान बचाओ। अब आपके चैनल से ही पता चलेगा कि हमारा 15 अगस्त नहीं होता है, हमारा 22 नवंबर होता है। प्लेइंग पुंछ अलग से अपनी हाँ, और क्या आजाद। 14 महीने आप मुआसरे में रहे। आप मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छोड़ दिया था, जंगड़, नौशहरा, रजौरी छोड़ दिया। रजौरी आज़ाद हुआ 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल से लेके फिर 22 नवंबर तक आने में और 7 महीने हमें लग गए। क्योंकि आप इमोशनल क्यों हुए, किस बात को लेकर? बड़ी लोगों ने बड़ी सख्तियां देखी, मारे गए हमारे लोग। जिस घर में बंदा मारा जाता था तो फिर जला नहीं सकते। आज पुंछ के प्रीतम स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पर लिंक अप डे मनाया जा रहा था। उसकी तारीख के बारे में भी जानेंगे कि ये लिंक अप डे हर साल पुंछ के अंदर क्यों मनाया जाता है। मेरे साथ प्रदीप खन्ना जी मौजूद हैं जो कि जाने माने एंकर हैं और हर शो में आप इनकी आवाज़ जो है वो सुनेंगे और हर शो की शुरुआत जो है इन्हीं से होती है। बहुत शुक्रिया DSL के साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी। प्रदीप जी, सबसे पहले आप बताएं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि पुंछ में लिंक अप डे क्यों मनाया जाता है। थोड़ी सी तारीख पर अगर आप रोशनी डालें। देखिए, पुंछ का लिंक अप, ये आज लिंक अप डे नहीं है, लिंक अप डे है 22 नवंबर को। अच्छा। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। जो ही हिंदुस्तान जो था वो आज़ाद हुआ तो इस इलाके को पाकिस्तानी फ़ौज और कबायलियों ने घेर लिया और यहाँ की 20,000 की जो आबादी थी उस वक़्त वो घेरे में आ गई, मुहासरे में आ गई। तो झंगड़ और मीरपुर हम पहले खो चुके थे। दिल्ली में मीटिंग हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनरल KN करियप्पा को कहा कि झंगड़, मीरपुर हम खो चुके हैं, तो अब हम पुंछ को नहीं खोना चाहते और किसी भी कीमत पे पुंछ और राजौरी को बचाया जाए। उस वक्त जनरल KN करियप्पा ने प्रीतम सिंह, उस वक्त वो कर्नल प्रीतम सिंह थे, 4 कमाओं के वो थे कमांडिंग ऑफिसर, उनको आदेश मिला, वो उड़ी में तैनात थे कि आप सीधा पुंछ पहुँचिए और कबायलियों से आप लोहा लेते हुए पुंछ को आज़ाद करवाइए। उस वक्त पुंछ में राजा की फोर्सेस थी, स्टेट फोर्सेस थी। जब वहाँ से प्रीतम सिंह का कालम चला, 4 कुमाऊँ यूनिट जब चली तो यहाँ इन्होंने समझा कि ऐसा हो गया कि ये तो पाकिस्तानी आ गए हैं। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जोड़ने के बीच में एक छंजल का पुल था, तो हमारी स्टेट फोर्सेस जो थी उसने पुल को आग लगा दी। उन्होंने सोचा कि ये दुश्मन है, वो तो हमारी फौज थी, अब मारेंगे, क्या करें। फिर अब जो प्रीतम सिंह बाद में ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह बने, उस वक्त वो कर्नल प्रीतम सिंह थे और वो वहाँ पर पैदल ही दरिया पार करते हुए पुंछ यहाँ पर आकर के पहुँचे। और यहाँ पर कबायलियों ने चारों तरफ से, सिर्फ पुंछ इतना सा था, कनुइयाँ, बनवड़, दगवार, कसलियाँ, ये सारे इलाके पे कबायली जो थे वो उन्होंने घेरा हुआ था और उनके पास एक बंदूक थी जिसकी आवाज़ आती थी टक डम। तो उसके ऊपर गीत भी बने कि टक डम दी आवाज़ पे ही आवे कि पुंछ दियाँ पहाड़ियाँ विचों। फिर 14 महीने तक क्या हुआ कि ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने यहाँ पर लोगों को खाने के लिए नहीं था, कुछ राशन नहीं था, तो लोगों ने कहते हैं यहाँ पर घास उबाल उबाल के खाया है। अपने कपड़े जो हैं वो चूल्हे की राख से वो धोए। तो ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह ने कहा कि जो भी जानवर मिलता है, घोड़ा मिलता है, गधा मिलता है, उसको काटो, खाओ और अपनी जान बचाओ। और फिर यहाँ पर क्या हुआ कि जहाज़, रास्ते में तो रजौरी में बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी, सड़क पर के आना बड़ा मुश्किल था। फिर यहाँ ये हवाई पट्टी बनाई गई, ये जो एयर स्ट्रिप है, 7 दिन के अंदर अंदर पुंछ के लोगों ने और फ़ौज ने मिलकर के ये एयर स्ट्रिप बनाई। फिर डकोटा जहाज़ यहाँ पर उतरा जिसने वहाँ से जम्मू से राशन और गन्स वगैरह लाई, जो दी गई किसको, फ़ौज को। तो यहाँ से जो बूढ़े थे, बीमार थे, औरतें थी, उनको उस डकोटा में डाल के यहाँ से निकाला। मेरी मदर कहती है मैं 7 साल की थी उस वक़्त, तो वो भी उस डकोटा में बैठ करके अपने पेरेंट्स के साथ जम्मू चले गए। 14 महीने तक प्रीतम सिंह ने ये लड़ाई लड़ी। तो 14 महीने के बाद जा कर के पुंछ का लिंकअप जो था वो स्थापित हुआ था। 22 नवंबर सन 1948 को डन्ना का पीर एक जगह है, वहाँ पर कर्नल पंडित राजौरी से चले, इधर से कर्नल चंदन सिंह थे, उन्होंने हाथ मिलाया 22 नवंबर 1948 को पुंछ का भारत के साथ। आप इमोशनल हो गए, आप इमोशनल हो गए इसमें। नहीं खन्ना साहब आप इमोशनल क्यों हुए, किस बात को लेकर? बड़ी लोगों ने बड़ी सख्तियां देखी, मारे गए हमारे लोग। जिस घर में बंदा मारा जाता था तो फिर जला नहीं सकते थे, डेड बॉडी जलाने की नहीं थी, वो बीमारी फैल गई ना। 20,000 आदमी था, 60,000 उधर से आ गया, रावला कोट, सदनौती, बाग, पुरानी पुंछ मल्ला, सारा 60,000 आदमी को कहाँ से राशन पानी मिले। गोलियां चलती थी, गोले, जिस घर में बंदा मर जाता था उस घर को आग लगा दी जाती थी, लकड़ी नहीं थी, जलाई कहाँ से। ये पुरानी पुंछ के लोग सारे बाग सदनौती से आए हुए हैं, ये यहाँ के नहीं हैं।
तो यहाँ के कश्मीरी मोहल्ला, पंडित मोहल्ला जो है, वहाँ पर ये लोग यहाँ पर थे, तो वो भी फिर जम्मू में भागे। और फिर खन्ना साहब, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, आज हमने जो है पुंछ डे भी देखा है, मनाया जाता है, लेकिन एक चीज़ की कमी मैंने देखी है कि लोगों को वो अवेयरनेस नहीं है कि किस तरीके से कुर्बानी दी गई पुंछ के लोगों की जानिब से, यहाँ की आर्मी की जानिब से, लेकिन वो चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं उनकी कमी लगती है, लोगों में उस बात की अवेयरनेस नहीं है। क्या कहेंगे आप? हमारी 15 अगस्त 22 नवंबर को है। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हम कहाँ आज़ाद हुए? ये दिन लोगों को मनाना चाहिए, ज़िला इंतज़ामिया को मनाना चाहिए, पॉलिटिशियंस को मनाना चाहिए। आर्मी मना रही है यार, आर्मी इतना पैसा खर्च कर रही है, उसके बावजूद आर्मी को वो कॉपरेशन भी नहीं मिलता है। मैं आपको सही बात बताऊं, जो मिलना चाहिए, ठीक है, पिछले साल यासीन चौधरी साहब ने बड़ी मदद की हमारी, तो जा करके ये दिन मना। ये दिन पुंछ के लोगों को पता ही नहीं ना किसी को। हमारा 15 अगस्त 22 नवंबर को है, हम 15 अगस्त को नहीं आज़ाद हुए, वो तो इंडिया आज़ाद हुआ। हमारे आबा अजदाद कुछ मर गए, लोगों के अभी यहाँ पुरानी पुंछ में जाएं, हर घर से 1-2 आदमी, जब वहाँ से कालम चला सदनोती रावला कोट वगैरह से, तो वो रात को चलते थे, दिन को छुप जाते थे, क्योंकि कबायली थे, वो मारते थे गोलियाँ। कहीं फिर बंदे रास्ते में बच्चे जिनके मर गए, तो उन्होंने बच्चे वहीं छोड़ दिए, तो खुद भागे। मतलब आधे से ज़्यादा उनके ख़ानदान के लोग सदनोती, रावला कोट, बाग वगैरह से आते आते कोई भूख से मर गया, कोई गोली से मर गया, कोई बीमारी से मर गया। अमर सिंह जोश हमारे एक सरदार होते थे, वो होते थे 7 दिनों के बाद हम पहुँच, रावला कोट से चले थे 35 किलोमीटर है, 7 दिनों के बाद वो यहाँ पर आकर के पहुँचे थे, और फिर ये शहर रहा। तो ये लोगों को मनाना चाहिए, आर्मी को इनवाइट करना चाहिए। शुरुआत नहीं होनी चाहिए ऐसे ही कि जैसे आज शो आपने किया, तो उस शो के शुरुआत में सबसे पहले तारीख बताई जाए, हर बच्चे के जहन में ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने शुरू में ये बात बताई थी। अब स्कूलों के सारे बच्चों को आना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इनको डायरेक्ट करना चाहिए था, तमाम स्कूलों के बच्चे जाएं, नई जनरेशन जाए। अलग हमने बड़ी कोशिश की, पता ही नहीं था लोगों को, अब तो काफ़ी लोगों को पता है, तो उनको ये पता चले। तो इसमें फ़ौज क्या करे? फ़ौज सब बॉर्डर संभाले, फ़ौज हमारी दुश्मन से लोहा ले, फ़ौज गाने का प्रोग्राम, ये लोगों हमें करना चाहिए, और फ़ौज को इन्वाइट करना चाहिए। भाई आपने हमें बचाया था, 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने हमको बचाया था, इनको बिठा के इनको खाना खिलाया जाए, गाने सुनाए जाए। उल्टा यही बेचारे सारा कुछ कर रहे हैं। ये थोड़ी सी सितम ज़रीफ़ी है, और इसके लिए हमारे पॉलिटिशियंस को और जागना चाहिए, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को जागना चाहिए, और हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल। वो तो ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है। आज के प्रोग्राम का मैसेज क्या रहेगा? बहुत सारे आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट ने भी जो है इस पर परफॉर्म किया है, तो मैसेज क्या रहा इस प्रोग्राम का? मैसेज देखिए, शुरुआत हमने की थी कि अपना देश बचाना सिपाहिया, लड़ी लड़ी के मर जाना। प्रीतम सिंह ने अमल कमाया, दुश्मन मार मकाया, सबसे ऊंची छज्जा पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ थी छज्जा, दुर्गा, ये उस वक्त बचाई, इन पर सारे कबायली थे। तो हमने गीत में उनको बताया, ये लोक गीत है कि इसको बचाना है, उसको बचाना है। प्रीतम सिंह ने अमल कमाया, उसको सैल्यूट है उस आदमी को जिसने ये सारा मसले मसाइल किए। अब लोगों को आस्ता आस्ता कि मीडिया है ना, अब आपके चैनल से पता चलेगा कि हमारा 15 अगस्त नहीं होता है, हमारा 22 नवंबर होता है। ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को पता चलेगा। मीडिया इज प्लेइंग। हाँ, और क्या आज़ाद? 14 महीने आप मुआसरे में रहे, आप मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छोड़ दिया था, जंगड़, नौशहरा, रजौरी छोड़ दिया। ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हुआ था जंगड़ में, नौशहरा से लेकर रजौरी तक बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 13 अप्रैल 1948 तक हमारी फ़ौजें नौशहरा से पहुंची रजौरी। 13 अप्रैल को हम मनाते हैं रजौरी डे। रजौरी आज़ाद हुआ 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल से लेके फिर 22 नवंबर तक आने में और 7 महीने हमें लग गए, क्योंकि बारूदी सुरंगें बिछी हुई थी। और आर राणे, जो आप रजौरी आप देखा होगा, गई हैं आप रजौरी? वहाँ हवाई पट्टी जो उसको बोलते हैं राणे हवाई पट्टी, राणे हवाई पट्टी। राणे एक कैप्टन था इंजीनियर का, जिसने झंगड़ नौशहरा से बारूदी सुरंगें साफ़ करते करते 13 अप्रैल को वो पहुंचा था। आकर के उसने नौशहरा और रजौरी का लिंक अप किया था, तब जा कर के वो हवाई पट्टी उसके नाम पर है, आर राणे इंजीनियर का था। तो फिर 7 महीने हमें यहाँ आते हुए लग गए। तो इख्तलाफ का एक काम, वही आज़ाद थे, छोड़ दिया था। ये तो पंडित नेहरू का वो फ़ोटो है यहाँ पर लगा हुआ, जब उसने मीटिंग ली, जनरल के एन करियप्पा पहले जनरल जो थे, उसको आदेश दे रहा है कि नहीं, उसने कहा जी छोड़ दो पुंछ रजौरी, ये हमारे बस की बात नहीं। उसने कहा वो नहीं, मीरपुर हम खो चुके हैं, फॉल ऑफ मीरपुर, एक दिन में 24,000 लोगों का कत्ल हुआ मीरपुर में, ठीक है। तो उसने कहा इसको नहीं छोड़ सकते, इसको किसी भी हालत में तुमने बचाना है। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर का आदेश, वरना ये छोड़ चुके थे। फिर वो प्रीतम सिंह को बोला गया, उड़ी से वो आया, उड़ी में थे वो,
उधर उधर आपका शेरवानी जो था, शेरवानी हाल है, बारामूला उसने बचाया बेचारे शेरवानी, अब तो उसको भी आग लगा दी, उसके हाल नाम पर हाल था। फिर वो यहाँ से चला, यहाँ से 35 किलोमीटर है उड़ी, आगे स्टेट फोर्सेस ने पुल जला दिया, उस बेचारा पैदल चला जीपे शीपे ले करके यहाँ, क्योंकि रोटी भी खनेतर, यहाँ पर एक रिज थी, फसल बड़ी पक्की हुई थी, उसको बोलते हैं ऑपरेशन ग्रैन रेड, लोग भूख से मर रहे थे। उसने कहा भाई एक चलाया जाए ऑपरेशन ग्रैन रेड, ग्रैन मैंने खाने पे डाका डाला जाए। रात को बोरियां ली लोगों ने, गए फसल रातों रात, फिर मक्की की कटाई की, फिर लाया लोगों को दिया खाने पीने। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रदीप खन्ना, जो कि पुंछ की तारीख और जो पुंछ डे मनाया जाता है उसके हवाले से उसकी तारीख पर रोशनी डाली। अगर हम पुंछ की तारीख की बात करें तो बहुत ही रिच और बहुत ही तारीख में पुंछ जो है वो रहा है, और पुंछ के लोगों ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस जो हैं इस पुंछ के लिए किए गए हैं। लेकिन वहीं पर लोगों को किस तरीके से आगाह करना है, ये इंतज़ामिया का काम है। जिस तरीके से आज पुंछ डे मनाया गया है, उसमें जिस तरीके से कॉलेजेस से बच्चे आए थे, स्कूल से बच्चे आए थे, उनमें पुंछ की इस डे की बेदारी किस तरीके से पैदा करनी है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो कि आज के दिन अगर हम देखें तो उतनी बाखूबी से जो है वो नहीं निभाया गया है।